हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 415 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम कासुया और मिजुहारा को बात करते हुए देखते हैं और कासुया ने रूका के साथ वाले इंसिडेंट के बारे में मिजुहारा को बता दिया था, पर मिजुहारा कहती है उसे कोई परेशानी नहीं है और वो उसे आई लव यू कहती है। और तभी शॉक होने की वजह से कासुया की नींद खुल जाती है। वो ड्राइविंग स्कूल के हॉल में सो गया था। बच्चे उसे वियर्डो कहने लगे थे। उसी टाइम मामी भी आती है और कासुया शर्म से वॉशरूम में चला जाता है। अंदर भी वो बड़बड़ किए जा रहा था कि उसका गिल्ट उसे खा जाएगा। मिजुहारा जितना आगे बढ़ेगी वो गिल्ट में डूबता जाएगा और खुद को हेट करने से ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसी बात से उसे मिजुहारा की बात याद आती है। जब वो उसे ओडाइबा की डेट से कैरी करके घर ला रहा था तो मिजुहारा ने कहा था अगर कासुया की जगह वो होती तो उसने जैसा कासुया के साथ किया है वो उसके लिए खुद से नफरत करती। फिर लेक्चर अटेंड करने की अनाउंसमेंट होती है और मामी और कासुया लेक्चर अटेंड करने जाते हुए फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मामी पूछती है कि उनका बार बार यूं मिलना उसे अजीब लग रहा है। कासुया कहता नहीं, पर अंदर से वो कह रहा था कि हाँ। मामी कहती है उसने उसका शेड्यूल कॉपी किया था ताकि वो लोनली फील ना करे। कासुया कहता है वो समझ सकता है। वो सोचता है शायद एक लड़की का अकेले आना चिंता का कारण हो सकता है, इसीलिए इसने ऐसा किया होगा। और इससे ये भी कंफर्म होता है कि ये मुझसे हेट नहीं करती। और फिर उसका गंदा दिमाग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। उसके बाद दोनों टीचर के पास जाते हैं। टीचर उन्हें सिमुलेटर पे ले जाती है और पहले कासुया सिमुलेटर को यूज करता है। वो सिमुलेटर पे ड्राइव करता है। उसे उसके ग्राफिक बहुत अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल रियल लग रहा था। फिर कासुया एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, पर ट्रक के सामने अचानक से कोई बच्ची आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह वो फेल हो जाता है। उसे वो इम्पॉसिबल लग रहा था, पर टीचर बताती है अगर उसने ध्यान दिया होता तो उसे बच्ची के पैर पहले ही दिख जाते। उसके बाद मामी ट्राई करती है। एक पल के लिए कासुया की नजर उसके पैरों पे जाती है, पर फिर वो अपना मुंह घुमा लेता है और जहाँ कासुया का एक्सीडेंट हुआ था मामी उसे बड़ी इजीली क्लियर कर लेती है। कासुया सोचता है ये हर काम में अच्छी है। वो सोचता है उसने सिर्फ इसलिए मेरा शेड्यूल कॉपी किया क्योंकि एक से भले दो, मामी मुझे पसंद कर ही नहीं सकती। फिर रात में वहाँ से जाते वक्त मामी कार में कुछ ढूंढ रही होती है और कासुया की नजर उसके बैग पे पड़ जाती है। वो पूछता है कि वो कर क्या रही है और अचानक से किसी लड़के की आवाज सुनकर मामी डर जाती है। कासुया सोचता है लड़की रात में अकेली हो और अचानक से कोई लड़का आ जाए तो डर तो लगेगा ही। मामी बताती है उसकी इयररिंग खो गई है, वो उसे ढूंढ रही है। कासुया कहता है अगर नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मामी कहती है हाँ वो बहुत महंगी थी। फिर वो कार में ढूंढने लगती है। कासुया उसे लाइट ऑन करके ढूंढने की एडवाइस देता है। मामी ट्राई करती है पर उससे लाइट ऑन नहीं हो रही थी। कासुया बटन ढूंढने लगता है पर उसका हाथ स्लिप होता है और वो मामी के ऊपर गिर जाता है। वो उसके पूरे शरीर से टच हो रहा था। इतना ज्यादा क्लोज तो वो तब भी नहीं आए थे जब वो डेट कर रहे थे। वो जल्दी से उससे माफी मांगता है और हटने लगता है, पर मामी उसे पकड़ लेती है और कुछ देर उसे वैसे ही रहने को कहती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो उम्मीद है आपको पता ही है वीडियो संडे को क्यों आ रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो मैं हर वीक उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।